राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 154वीं जयंती पर देश भर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। हर तरफ लोग अपने घर और आसपास के इलाके को साफ कर रहे हैं, क्योंकि स्वच्छता अभियान एक ऐसी मुहिम है जिससे लगातार लोग जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद से लगातार 2 अक्टूबर और 1 अक्टूबर को वो लोगों से स्वच्छता अभियान में जुड़ने की अपील करते हैं। और जिस तरह से कल 1 घंटा पहली तारीख का जिस तरह से नारा दिया गया था, लोगों ने साफ सफाई की। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है। इस मौके पर भी सफाई अभियान जारी है। और इस वक्त हम मौजूद हैं वर्सोवा पुलिस स्टेशन में, जहां बीजेपी की पूर्व नगर सेविका नगर सुधा सिंह द्वारा जो है सफाई अभियान चलाया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं वर्सोवा पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर गणेश सर। सिर्फ एक सवाल कि क्या संदेश देंगे स्वच्छता अभियान पर लोगों को? वर्सोवा पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर गणेश पवार, ये स्वच्छता अभियान के मुहूर्त पर अपना परिसर अपना घर जैसे संभालते हैं, वैसे ही अपना परिसर स्वच्छ रखना चाहिए। जो परिसर स्वच्छ रहेगा उसमें खुशहाली रहेगी और उत्तम आरोग्य रहेगा। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल, जिस तरह से सीनियर इंस्पेक्टर गणेश पवार साहब ने कहा कि सभी को जो है अपने आसपास के इलाके को इस तरह से साफ़ सुथरा रखना चाहिए जैसे वो आप अपने घर को रखते हैं। हमारे साथ बीजेपी नगर सेविका जो हैं सुधा सिंह जी हैं। मैडम, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कल देखा कि करीब 6 लाख से ज़्यादा जगहों पर लोगों ने सफाई अभियान चलाया, और आज 2 अक्टूबर है। स्वच्छता अभियान 2014 से कंटिन्यू चलाया जा रहा है। आज आप लोगों ने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में साफ सफाई की। किस तरह का संदेश उन लोगों को देंगे जो अपने आसपास के इलाकों में गंदगी पड़ी रहती है लेकिन बाजू से निकल जाते हैं? हम आपके चैनल के मार्फत से हम अपनी जनता को यही बताना चाहेंगे कि हमारे पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया जनता से, उन्होंने बताया कि कैसे अपने परिसर, जैसे भी सर ने भी बताया कि हम अपने घर को स्वच्छता कर सकते हैं, तो हमें अपना परिसर भी साफ़ सफाई रखना चाहिए। और एटलीस्ट सिर्फ ये साल में 2 बार नहीं, हफ्ते में एटलीस्ट कम से कम 1 या 2 बार तो स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम करना ही चाहिए। और साथ में हमारे, जैसे कल हम लोगों ने भी किया, हमारे स्थानीय मेले अमित साटम जी हैं, उनके नेतृत्व में वो आपको ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट है, बीएमसी, सभी अधिकारी कर्मचारी सब ने मिलकर काफ़ी काम किया स्वच्छता अभियान का। और इसमें जनता को भी साथ में मिलके हाथ बटाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो बीएमसी के कर्मचारी होते हैं वो इधर से ऐसा नहीं कि वो कचरे वाले हैं, वो सफाई वाले हैं, आके क्लीन करके जाते हैं, दोबारा हमारी जनता उधर ही कचरा ला के डालती है। तो ये सब नहीं होना चाहिए, उनको थोड़ा साथ सपोर्ट करना चाहिए। जिस तरह से आपने कहा कि साल में 2 दिन ही नहीं, हफ्ते में कम से कम 2 दिन, लेकिन इसकी शुरुआत कौन करे? क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा साल में 2 दिन का उन्होंने आह्वान किया है कि 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर, लेकिन आपने कहा कि हफ्ते में 2 दिन। इसकी शुरुआत कैसे हो? इसकी शुरुआत बीएमसी करेगी, हम लोग करेंगे, जनता हमारी करेगी, और हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट के ट्रैफिक अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सब लोग साथ में हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे उनसे, और हम साथ आज में। जब हम आए यहाँ पर वर्सोवा पुलिस स्टेशन के बाहर, तो कई सारे गार्बेज और डस्टबिन बाहर पड़े थे। उसमें देखा कि लोगों ने कचरा, आपने आह्वान किया कि यहाँ पर कचरे मत डाले क्योंकि रोड साइड नहीं रखना चाहिए। ऐसे में कई अभी भी देखा जाता है, इतनी जागरूकता के बाद भी लोग घर के बाहर रास्ते पर कचरा फेंक देते हैं। करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जनता भी कर रही है, ऐसा नहीं, बगैर उनके सपोर्ट के कुछ नहीं कर सकते, उनको तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा। कैसे रख रही हैं आप अपने आसपास के इलाके को साफ सुथरा रखते हैं हम, स्वच्छता अभियान का ख्याल रखते हैं। ख्याल रखते हैं? क्या आपने कभी अपने आस पड़ोस के लोगों को मना किया कि रास्ते पर जो है कचरा ना फेंकें? हाँ, मना किया है। हम बोलते हैं वो लोग को कि कचरा डस्टबिन में फेंकिए, बाहर नहीं। आप किस तरह से अपने घर को और आसपास के अपनी बिल्डिंग को? सफाई सबको बोलते रहते हैं हम लोग कि साफ सुथरा रखिए, बीमारी दूर भगाइए। बिल्कुल, साफ सुथरा रखेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, बीमारियों से दूर रहेंगे। प्रकाश भाई, अगर बात की जाए स्वच्छता अभियान की, तो ये तो सिर्फ साल में 2 दिन ही, 2 अक्टूबर को ही रखा गया क्योंकि महात्मा गांधी की जयंती है। लेकिन लगता है कि 2 दिन के सफाई अभियान से पूरा देश साफ हो जाएगा। लोग जो अपने घर के आसपास, क्योंकि हमने देखा है ना, क्लीन मार्शल भी रख के लोगों पर कार्रवाई की जाती, क्या वजह है कि फिर भी साफ सफाई नहीं हो पाती? ये सब जो होता है वो अपनी सोच के हिसाब से है। हर इंसान एक जिम्मेदारी पकड़ लेना तो ये सब मुमकिन है। अगर ये नहीं हुआ तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। जैसे मोदी बोलते हैं ना, कि मोदी है तो मुमकिन है, उसी प्रकार से अगर हम सब मिल कर के एक जिम्मेदारी समझेंगे
तब जा कर के ये काम हो पाएगा। अभी भी मार्शल रखे हम लोगों ने, मार्शल लोगों का हिसाब किताब भी ऐसा है, लोग परेशान हो गए क्योंकि उन्होंने इतना टाइट कर दिया था, पर वो अपने खून से आना चाहिए, वो इंसानियत से आना चाहिए, वो नहीं है। इसके लिए क्लीन मुंबई ग्रीन मुंबई जो हमने बोलते हैं उसको हमें फॉलो करना चाहिए। थैंक यू। मुंबई का नारा है, मुंबई बीएमसी का नारा है क्लीन मुंबई ग्रीन मुंबई। सर क्या संदेश देंगे लोगों को, क्योंकि स्वच्छता जो है स्वच्छता ही सेवा का जो नारा दिया गया है, क्या लगता है कि लोग इस नारे का पालन कर पा रहे हैं? हमारे देश में लोग अभी बेहतर काम कर रहे हैं, स्वच्छता को महत्व दे रहे हैं और हम देख रहे हैं हमारा परिसर, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप हमें पहले से बहुत बेहतर लग रहा है। इसी तरह अगर हर नागरिक ने अपना घर, अपना परिसर स्वच्छ रखा तो हमारा देश स्वच्छ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। सबसे यही संदेश देना चाहता हूँ कि हम जो कर रहे हैं और बेहतर करें, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। एक दिन ही क्यों ना हम रोज इस तरह के, आपको लगता है कि इस तरह के और भी जो है उपक्रम चलाने चाहिए, ताकि देश में जो लोग आज भी हमने देखा रेलवे स्टेशन हो, पुलिस परिसर की बाउंड्री वाल हो, वहाँ पर लोग जो है स्पीड कर देते हैं, कचरे फेंक देते हैं, उनको किस तरह से जागरूक किया जाए? प्रशासन तो जागरूक करने का काम करता ही है। सबसे बड़ी बात है हर इंसान में जागृति आना चाहिए, सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी संभालना चाहिए और इसके लिए प्रशासन काम कर रहा है और हमने भी इसके लिए जागरूकता निर्माण करनी चाहिए। आपने जो कहा है कि साल में एक ही कार्यक्रम नहीं, तो ऐसे कार्यक्रम महीने में भी 1-2 बार होना चाहिए, जिससे अच्छा लगेगा और जागृति निर्माण होगी। बिल्कुल, महीने में भी होने चाहिए। सर एक संदेश उन लोगों को जो सफाई के लिए कहीं ना कहीं आज भी इतने आह्वान और इतने उपक्रम के बाद भी कचरा करने से बाज नहीं आते हैं। देखो, हम अपने घर में कैसे रहते हैं इसके हिसाब से मुझे लगता है कि हर आदमी ने, जब हम बाहर रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, तो किधर स्पीड करना है, क्या करना है, पेशाब करना है, उसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम अपने घर में रहते हैं वैसे ही बाहर भी लोगों का बर्ताव होना चाहिए। और संत तुकाराम महाराज जो अपने संत है, उन्होंने कहा है कि हे विश्वची माझे घर। बस ये संकल्पना, ये स्वच्छता अभियान में अगर आएगी तो मुझे लगता है ये बार बार बोलने की लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि स्वच्छता रखो, ये करो, वो करो, तो खुद ब खुद मतलब लोगों में ये जागरूकता आ जाएगी। बिल्कुल, सर ने बहुत बड़ी बात कही कि संत तुकाराम ने कहा है कि ये विश्व ही हमारा घर है, और जब हम इसको अपना घर समझेंगे तो शायद इस तरह से कचरे हम जो है रोड पर नहीं फेंकेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि आप कचरा डिपार्टमेंट के हेड हो के वेस्ट के, अगर बात करें तो कहाँ कहाँ पर स्वच्छता अभियान आज आप लोग चला रहे हो और कितने कर्मचारी लगाए गए हैं? लगभग अपना जो के वेस्ट वार्ड के अंदर आता है 16 प्रभाग, लगभग सब प्रभाग में स्वच्छता अभियान का हर जगह काम चालू है। बात की जाए साफ सफाई की, तो जब आप साफ सफाई का देखा गया है, कई बार आपको किस तरह के जो है शिकायतें मिलती हैं, क्योंकि आप लोग बीट मार्शल रख के भी कार्रवाई करते हो, फिर भी लोग नहीं आते। ऐसे में उन लोगों को क्या संदेश देंगे? और कार्रवाई की बात की जाए तो के वेस्ट में किस तरह की कार्रवाई हो रही है कचरा को लेकर? लगभग अभी सद्या तो बीट मार्शल नहीं है, उनका तो पोस्ट नहीं भरा गया है या तो नहीं है। हम लोग जो कचरा डालते हैं, हम लोग अगर उनको वो फाइंड आउट करते हैं तो उनको कुछ पेनल्टी लगाई जाती है, उनसे चार्ज लिया जाता है, उनको रिसिप्ट दिया जाता है बीएमसी के बारे में, और उनको पहले 1-2 बार तो जानकारी दी जाती है कि आप यहाँ पर कचरा मत डालिए। सब जगह कचरा गाड़ी व्यवस्था है, रोज़ सुबह शाम और रात को भी कचरा गाड़ी कचरा उठाने के लिए व्यवस्था है। हर तरह की गाड़ियाँ हैं हमारे पास, बीएमसी के पास छोटा गाड़ी है, बड़ा गाड़ी है। तो जैसे स्वच्छता अभियान के लिए खासकर कितने कर्मचारी आज जो है इस समय ड्यूटी पर तैनात हैं? अभी सब पूरे वार्ड का तो मैं नहीं बता सकता हूँ, मेरा तो यही इलाका है 4 बंगला 7 बंगला और डीएन नगर आधा। तो यहाँ पर कम से कम मेरे अंडर जो 40 कर्मचारी है वो सब जगह थोड़े थोड़े करके स्वच्छता अभियान कर रहे हैं। लगभग यहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी बुला के यहाँ पर स्वच्छता अभियान किया है। पहली तारीख 1 घंटा जिस तरह से आह्वान किया गया था, कल से लेकर आज तक अगर आपके अंडर में जो परिसर है, कितना कचरा निकला है? कम से कम 2 टन तो कचरा निकला है। 2 टन कचरा निकला है। और कार्रवाई कितने लोगों पर की गई इस दौरान जो कचरा बाहर फेंक रहे थे, जिनके चाहे वो होटल हो, चाहे जो
व्यवसायिक हो, किसी के घर पे ऐसी भी कार्रवाई हुई है क्या इस दौरान? नहीं, कल तो नहीं कोई कार्रवाई की, स्वच्छता अभियान ही था कल, कोई कार्रवाई नहीं। क्या संदेश देंगे उन लोगों को जो कचरा घर के बाहर फेंक देते हैं, रास्ते पर फेंक देते हैं? हम लोग बीएमसी की तरफ से उनको यही विनती कर सकते हैं कि बीएमसी की तरफ से हर सुविधा है आपके लिए, हर दिन, हर रोज़ और हर समय कचरा गाड़ी है, कलेक्शन पॉइंट है, बड़ा बड़ा कचरा गाड़ी का हाईवा जैसा पॉइंट है, सब जगह यानी कचरा लेने के लिए व्यवस्था है, हमारे सफाई कर्मचारी भी है। तो आप अपना जो कचरा है, सूखा कचरा रहेगा, गीला कचरा रहेगा, वो कचरा गाड़ी को ही दे दीजिए, या तो हमारे जो सफाई कर्मचारी है उनको ही दे दीजिए। रास्ते पे यहाँ वहाँ कचरा न डालें। जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है स्वच्छ भारत सुंदर भारत, इस अभियान के लिए हम लोग खास करके पब्लिक की तरफ से अगर अच्छा सहकार्य मिला तो बहुत अच्छा हम लोग अपना इलाका, अपना परिसर, अपना विभाग, अपना घर, अपना बिल्डिंग स्वच्छ रख सकते हैं। तो यहाँ वहाँ कचरा मत डालिए। बीएमसी की तरफ से सभी सुविधाएं हैं, उसका यूज़ कीजिए, वापर कीजिए। बिल्कुल, बीएमसी की सुविधाओं को यूज करिए। सर, किस तरह से स्वच्छता अभियान में आज शामिल होकर साफ सफाई कर रहे हैं? अभी सुबह हमारा सोसाइटी में पूरा कचरा हम लोग उठाया है। जो स्वीपर हमारे हैं वो हमारे को उनके सहयोग से सब कचरा हम लोग ने उठाया है। अभी जो रोड का जो है वो भी अभी आप नीचे आए, मेरे को मालूम पड़ा बीएमसी से आ गए अधिकारी, आप आ गए, इसके लिए मैं नीचे आया हूँ। अभी अगर वो साफ सफाई शुरू करना है तो सब जन तैयार है। मैडम, चलते चलते जानना चाहेंगे कि आज आपके द्वारा कहाँ कहाँ पर सफाई अभियान किया जा रहा है और किस तरह से लोगों को जो है जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि ये स्वच्छता अभियान के साथ साथ जागृति अभियान भी चलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं आज भी लोग जो है कचरे को लेकर अभी भी गंभीर नहीं है। हाँ, गंभीर नहीं, लेकिन जागरूकता आ रही है लोगों के अंदर। डीएन नगर और ये केपी गार्डन है, उसके परिसर में अगल बगल कुछ सोसाइटी के पास है, ऐसे ही अभी कुछ कुछ एरिया हम लोग कवर करेंगे। एक दिन में तो सब नहीं हो पाएगा, थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे, लेकिन करेंगे आप। बिल्कुल, संकल्प करते हैं तो लोग जो है क्या कहेंगे, किस तरह से जो है आज स्वच्छता अभियान पूरे देश में बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। हर कोई जो है प्रधानमंत्री के आह्वान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद कर उनको साफ सफाई के माध्यम से श्रद्धांजलि दे रहा है। अभी 2014 के बाद से लोगों में तो जन जागृति आई है। मोदी जी ने स्कूल के बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक स्वच्छता का महत्व समझाया है। और जो 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को जो अभी स्वच्छता अभियान है, इसके हमारे जो एमएलए हैं अमित साटम जी के, उनके नेतृत्व में हम लोग ने कल से लेकर आज तक कम से कम 12 से 13 जगह है ऐसी, वहाँ पर हम लोग ने ये स्वच्छता ड्राइव लिया है और लोगों ने मिलजुल के अच्छा सपोर्ट किया है। इसके लिए ये कोई पार्टी का कार्यक्रम समझ के कोई लोग ऐसे आ नहीं रहे हैं इसमें। ये मोदी जी के आह्वान में सारी जनता ही इसमें सहभाग ले रही है। तो इसलिए मोदी जी के प्रयत्नों को आगे चल के 100% यश आ जाएगा। स्वच्छता की जो नीड है, ये जो ज़रूरत है, महात्मा गांधी जी ने वो टाइम पे अपने ज़माने में उसका महत्व ये किया था, अधोरेखित किया था। और ये आज के ज़माने में बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये रखा है, अभियान रखा है, उसको लेके सबको जागृति होती है। और मुझे लगता है कि काफ़ी दिनों के बाद इसके बाद देश हमारा स्वच्छता में काफ़ी अग्रसर होगा। हम लोग अमेरिका को देखते हैं और वहाँ पर बोलते कि कितनी स्वच्छता है। कुछ दिनों के बाद भारत एक उसके लिए अभी उदाहरण रहेगा स्वच्छता के बारे में। थैंक यू। बिल्कुल, जिस तरह से स्वच्छता अभियान 2014 से शुरू होकर 2023 तक लगातार लोग इस अभियान से जुड़ रहे, इस मुहिम को अपना समझकर साफ सफाई में भाग ले रहे, तो इससे कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री की जो आह्वान है उसको लोगों पर कहीं ना कहीं उसका असर दिखाई दे रहा है। लोग साफ सफाई और स्वच्छता अभियान को लेकर जागरूक हैं। और जिस तरह से वर्सोवा पुलिस स्टेशन की बात करें तो आज यहाँ पर के पश्चिम विभाग के बीएमसी सफाई कर्मचारियों के साथ साथ बीजेपी पूर्व नगर सेविका सुधा सिंह और वर्सोवा पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लेकर इस स्वच्छता अभियान को एक सफल बनाने की कोशिश की है और अपने आसपास के परिसर को साफ सुथरा बनाने का संकल्प लिया है। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।